गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाली हूँ। कल मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 एंड 5 कराया था। आपको समझ में आया था। आज मैं कराने वाली हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, आज है आपका डिक्टेशन वाला टेस्ट। आज आपका डिक्टेशन का टेस्ट है। ठीक, ये कैसे होगा देखिए। आज मैं आपको इन जो आपके प्रश्न लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके आंसर बोलूँगी। आपको मेरी आवाज़ से उन्हें लिखना है। ठीक, तो जल्दी से आप क्या करिए, आप अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और डेट डालिए आज की और हेडिंग डालिए लिखित प्रश्न। जल्दी से करिए। हो गया? देखिए, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन बोलूँगी और उनके आंसर को बोलूँगी। तो आपको मेरी आवाज़ सुननी है और उनके आंसर लिखने हैं। ठीक, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का आपका टेस्ट। ठीक, तो लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्रवण ने स्वयं को भाग्यशाली क्यों कहा? लिखिए, श्रवण ने स्वयं को भाग्यशाली क्यों कहा? लिख लिया आप लोगों ने ये प्रश्न? एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। श्रवण ने स्वयं को भाग्यशाली क्यों कहा? ठीक, अब लिखिए इसका आंसर। हेडिंग डालिए उत्तर। ठीक, उत्तर सबको लिखना है। देखिए, बोलती हूँ मैं इस प्रश्न का उत्तर। श्रवण ने स्वयं को भाग्यशाली इसलिए कहा। श्रवण ने स्वयं को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वह इतने महान माता पिता का पुत्र है। श्रवण ने स्वयं को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वह इतने महान माता पिता का पुत्र है। बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया इसका आंसर? एक बार फिर से बोलूं मैं? देखिए, श्रवण ने स्वयं को भाग्यशाली इसलिए कहा क्योंकि वह इतने महान माता पिता का पुत्र है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सेकंड देखिए, श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे ले गया? यह है आपका प्रश्न। फिर से बोलती हूँ। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे ले गया? क्वेश्चन मार्क। ठीक, लिख लिया आप लोगों ने? आंसर बोलूं? देखिए, आंसर है, लिखिए आप लोग उत्तर। श्रवण ने दो बड़े टोकरों को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लिया। श्रवण ने दो बड़े टोकरों को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लिया।
फिर उसने दोनों पलड़ों में माता पिता को बिठाकर लिख लिया, माता पिता को बिठाकर कांधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर ले गया। ठीक हो गया। एक बार फिर से बोलती हूँ। श्रवण ने 2 बड़े टोकरों को एक बांस में बांधकर तराजू सा बना लिया। फिर उसके दोनों पलड़ों में माता पिता को बिठाकर कांधे पर रखकर तीर्थ यात्रा पर ले गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड देखिए, श्रवण पानी लेने क्यों गया? लिखिए, श्रवण पानी लेने क्यों गया? क्वेश्चन मार्क। श्रवण पानी लेने क्यों गया? देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? श्रवण पानी लेने इसलिए गया क्योंकि उनकी माताजी को प्यास लगी थी। श्रवण पानी लेने क्यों गया? आंसर है इसका श्रवण पानी लेने इसलिए गया क्योंकि उनकी माताजी को प्यास लगी थी। पूर्ण विराम। आपने क्वेश्चन लिख लिया, श्रवण पानी लेने क्यों गया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है इसका श्रवण पानी लेने इसलिए गया क्योंकि उनकी माताजी को प्यास लगी थी। ठीक, कंप्लीट। आगे बढ़े, चलिए थर्ड वाला कंप्लीट। फोर्थ लिखिए क्वेश्चन। राजा दशरथ ने पानी की आवाज सुनकर क्या सोचा? राजा दशरथ ने पानी की आवाज सुनकर क्या सोचा? प्रश्न लिख लिया, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राजा दशरथ ने पानी की आवाज सुनकर सोचा कि लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। राजा दशरथ ने पानी की आवाज सुनकर क्या सोचा? राजा दशरथ ने पानी की आवाज सुनकर सोचा कि लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। आंसर क्या लिखेंगे? राजा दशरथ ने पानी की आवाज सुनकर सोचा कि लगता है कोई जानवर पानी पी रहा है। ठीक, कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देखिए। श्रवण ने अपने अंतिम समय में राजा दशरथ से क्या कहा? श्रवण ने अपने अंतिम समय में राजा दशरथ से क्या कहा? लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्क लगाइए। उत्तर श्रवण ने अपने अंतिम समय में राजा दशरथ से कहा कि महाराज, थोड़ी दूरी पर मेरे नेत्रहीन माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। श्रवण ने अपने अंतिम समय में राजा दशरथ से क्या कहा? श्रवण ने अपने अंतिम समय में राजा दशरथ से कहा कि महाराज, थोड़ी दूरी पर मेरे नेत्रहीन माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। ठीक, यहीं पर आपका ये थर्ड वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो डिक्टेशन आप लोगों ने पूरी लिख ली अच्छे से। राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए आप सबका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बच्चों,
अब मैं आपको कराने वाली हूँ लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज। ठीक, देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, लिखते समय हम कुछ चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए अभी मैं आपको डिक्टेशन बोल रही थी तो मैंने पूर्ण विराम या फिर क्वेश्चन मार्क बोला था ना। हाँ, तो यही है आपके चिन्ह। देखिए हम ये कैसे लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सामान्य बात को लिखते समय वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब हम कोई सामान्य बात लिखते हैं तब वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। जैसे देखिए यह मेरा सौभाग्य है, तो ये सामान्य बात है ना, बिल्कुल जनरल सी बात है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। ऐसे ही मुझे बहुत प्यास लगी है, तो हमने क्या किया, पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक, सेकंड, प्रश्न करते समय हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या तुम ऐसा कर पाओगे, तो क्वेश्चन मार्क। देखिए तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा, क्वेश्चन मार्क। या फिर हम कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्या तुमने कल खाना खाया, तो क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल पढ़ोगे, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा वाक्य के अंत में। ठीक, थर्ड, किसी को पुकारते समय या आश्चर्य प्रकट करते समय हम लगाते हैं ये एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक साइन, चिन्ह। ठीक, जैसे देखिए बेटा मुझे प्यास लगी है, तो उसकी माँ पुकार रही है ना अपने बेटे को, तो बेटे के बाद क्या लग जाएगा, वो एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक, अरे यह क्या हो गया, आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना, अरे ये कैसे हो गया, तो अरे के बाद में क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके पुनः लिखिए। दिए गए वाक्यों में हमें क्या करना है, विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और उन्हें पुनः लिखना है। जैसे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो बताओ ये कैसा वाक्य है, सामान्य है या फिर प्रश्न कर रहा है या फिर किसी को पुकार रहा है या फिर कोई आश्चर्य प्रकट हो रहा है, बताओ। ये तो बिल्कुल सामान्य वाक्य है ना, तो इस वाक्य के अंत में क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। तो आप इस वाक्य को पूरा लिखो, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा। इस वाक्य के अंत में क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सारे वाक्य में देखना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा और उसको पूरा लिखकर फिर लगाना है। ठीक, अब देखिए क्या है, क्या थोड़ा पानी ला सकोगे, क्या थोड़ा पानी ला सकोगे, तो बताओ ये कौन सा वाक्य है, ये प्रश्न कर रहे हैं ना हम। तो आप क्या करेंगे, इस वाक्य को पूरा यहाँ पर लिखेंगे और वाक्य के अंत में लगा देंगे ये इस तरीके से प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक, थर्ड देखिए, महाराज कृपया मेरा एक काम कर दें, महाराज कृपया मेरा एक काम कर दें। तो महाराज पुकार रहे हैं ना श्रवण महाराज को, तो पुकारते समय हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो आप इसको पूरा लिखोगे फिर लगाओगे महाराज के आगे, क्या बाद में क्या लगा दोगे, एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर देखो कृपया मेरा एक काम कर देंगे, ये सिंपल वाक्य हो गया, तो इसके बाद में लग जाएगा पूर्ण विराम। ठीक, समझ आ गया। आप इसको फिर से यहाँ पर लिखोगे तब लगाओगे साइन। मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने यहाँ पर ही साइन लगा दिया है, पर आपको ये वाक्य पूरा फिर से लिखना है तब लगाना है साइन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यह दूर नदी के पास कौन है, यह दूर नदी के पास कौन है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो इस वाक्य के बाद में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया,
हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। तो हे प्रभु, एकदम आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना, तो हे प्रभु के बाद क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर देखो क्या है, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन है तो इसके बाद क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तुम धन्य हो श्रवण, तुम धन्य हो श्रवण। तो श्रवण को पुकार रहे हैं ना, तो श्रवण के बाद क्या लग जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। और तुम धन्य हो उससे पहले लग जाएगा कॉमा। ये सेंटेंस अलग हो गया, ये अलग हो गया, तुम धन्य हो श्रवण। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द रेखांकित कर लिखिए। अब आपको क्या करना है, वाक्य में विशेषता बतानी है। ठीक, विशेषता बताने वाले वाक्य पर क्या करनी है, हमें अंडरलाइन करनी है। ठीक, विशेषता क्या होती है, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक, आपने पढ़े होंगे अपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन में। देखिए सेंटेंस क्या है हमारे पास, श्रवण के माता पिता नेत्रहीन थे। तो देखिए माता पिता क्या थे, नेत्रहीन थे। तो नेत्रहीन क्या हो गया, आपका विशेषता हो गई। तो आप लोग क्या करोगे, इस वाक्य को फिर से यहाँ पर लिखोगे और वाक्य के नीचे क्या कर दोगे, इस तरीके से अंडरलाइन कर दोगे। ठीक, सेकंड देखिए, श्रवण 2 बड़े टोकरे लाया। श्रवण क्या लाया, टोकरे, कैसे, बड़े। तो बड़े क्या है, आपकी विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मेरे माता पिता प्यासे हैं। माता पिता कैसे हैं, प्यासे हैं। तो प्यासे क्या है, आपकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट, यह मेरी अंतिम इच्छा है। कैसी इच्छा है, अंतिम है। तो अंतिम क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर ही अंडरलाइन कर दी है, पर आपको ये सेंटेंस यहाँ पर लिखने हैं फिर से और फिर अंडरलाइन करनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यों से सर्वनाम छांटकर लिखिए। अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सर्वनाम क्या होती है, सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे देखिए, हम ईश्वर के आभारी हैं। तो हम क्या है, सर्वनाम है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये वाक्य पूरा यहाँ पर लिखना है, फिर नहीं सर्वनाम छाट कर लिखनी है। तो सिर्फ हम क्या है, सर्वनाम है, तो हम आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट, उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। उन्हें पानी अवश्य पिला दीजिएगा। तो उन्हें क्या है, सर्वनाम है, तो आपको यहाँ पर उन्हें लिखना है। नेक्स्ट, आप यहाँ विश्राम कीजिए। तो आप क्या है, सर्वनाम है, आपको यहाँ लिखना है। मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्या है, सर्वनाम है, आप यहाँ पर लिखिए। तुम धन्य हो। तुम क्या है, सर्वनाम है, आप यहाँ पर लिखिए। ठीक, हो गया क्लियर आपको ये पूरी एक्सरसाइज। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये आपको 4 क्वेश्चंस आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग के साथ सॉल्व करने हैं। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।